बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ ईद स्पेशल पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है रसमलाई ट्रेस लेचेस केक। और ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। इसमें आपको बाहर से कोई भी ऐसी चीज़ लेकर नहीं आनी है। सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर पे हमेशा ईज़िली अवेलेबल होती हैं और बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। मतलब आप किसी को सर्व करोगे ना तो वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा, ये इतना ज़्यादा मज़े का बनता है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मिल्की, बिल्कुल रसमलाई जैसा फ्लेवर आता है, आपके मुँह में जाते ही ना ये मेल्ट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो केक का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे बोल में 2 अंडे, सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। आधा कप लेंगे पिसी हुई चीनी और इलेक्ट्रिक बीटर या फिर हैंड विस्कर से हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे जब तक कि इस तरीके से थोड़ा फ़ोमी नहीं हो जाता और कलर में थोड़ा लाइट नहीं हो जाता ये, तब तक हमें इसे बीट करना है। आप इलेक्ट्रिक बीटर से कर सकते हैं या फिर हैंड विस्कर ले सकते हैं। टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लगेगा लेकिन उससे भी हो जाता है। 1/4 कप ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल और 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे वनीला एसेंस। 30 सेकंड्स के लिए इन सबको बस मिक्स करना है आपको, ज़्यादा बीट नहीं करना है ऑयल ऐड करने के बाद। अब हम एक स्ट्रेनर में लेंगे 1 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून लेंगे बेकिंग सोडा। आधा हमें सीव करना है, ये देखिए पूरा नहीं करना है। आधा-आधा करके हम 2 बार में सीव करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से आपको जेंटली इसे फ़ोल्ड करना है, ये देखिए कट एंड फ़ोल्ड मेथड से। जब आप आधा मैदा का मिक्सचर फ़ोल्ड कर लें तब आप इसमें बाकी का भी जो है वो स्ट्रेन करके अच्छे से, ये देखिए धीरे-धीरे आपको फ़ोल्ड करना है। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बिल्कुल परफ़ेक्ट आपका केक बनेगा इस रेसिपी से। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दूध। दूध जो है वो भी रूम टेम्परेचर पे है, नहीं तो ठंडा लेना है, नहीं तो गरम लेना है आपको। और ये देखिए कट एंड फ़ोल्ड मेथड से आपको आहिस्ता-आहिस्ता इसे मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी नहीं करना है, ये देखिए। तो ये हमारा स्मूथ सा केक का बैटर रेडी है। और अब मैंने यहाँ पर एक मोल्ड ले लिया है, ये ओवन और माइक्रोवेव सेफ है, 1.6 लीटर का है। और इसमें हम सारा बैटर डाल देंगे। आप चाहे तो कढ़ाई में बेक कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो ओवन में कर सकते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे फॉर अराउंड 30 टू 35 मिनट्स के लिए। आप चाहे तो एल्यूमीनियम का भी केक टिन ले सकते हैं। और जब तक केक बेक हो रहा है हम यहाँ पर रसमलाई वाला जो दूध है वो बना लेंगे। इसके लिए हम कढ़ाई में 1 लीटर दूध रखेंगे उबलने के लिए। और जब ये इस तरीके से उबलने लगेगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/3 कप जितना मिल्क पाउडर और इसमें जाएगी 1/4 कप जितनी चीनी। और ये मैंने थोड़े से गर्म दूध में केसर को भिगो कर रख दिया था, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसे इतना पकाएँगे जब तक कि अपनी क्वांटिटी में हाफ़ या फिर 1/3 नहीं हो जाता, क्योंकि हम इसमें कोई भी कंडेंस्ड मिल्क ऐड नहीं कर रहे हैं जो कि ऐड होता है। तो यहाँ पर हमें दूध को अच्छे से गाढ़ा करके यूज़ करना है जिससे कि टेस्ट हमारा बिल्कुल वैसा ही आए। तो लास्ट में हम ऐड करेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स आपके पसंद के कोई से भी और 1 छोटा चम्मच इसमें ऐड करेंगे हरी इलायची का पाउडर। तो बस ये हमारा मज़ेदार सा दूध रेडी है, इसे हम रख देंगे साइड में। और ये देखिए यहाँ पर जो हमारा केक है ना वो भी बेक होकर आ गया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। तो मैं आपको इसे निकाल कर दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है केक, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप इस केक के बैटर की जो रेसिपी है ना, इसे आप किसी भी केक में यूज़ कर सकते हैं। आपको स्ट्रॉबेरी केक बनाना हो, बस आप एसेंस इसमें ऐड कर दें और आप कोई सा भी केक इस रेसिपी से बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना, ये देखिए बिल्कुल कॉटन की तरह सॉफ्ट है ये, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। ये देखिए, मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो ये वापस से उठ जा रहा है। अब इसे वापस से हम उसी केक टिन में डालेंगे, बस बटर पेपर जो था ना वो मैंने हटा दिया है। और जब तक हमारा केक थोड़ा ठंडा हो रहा है हम यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है व्हिपिंग क्रीम और इसे हमें बीट कर लेना है जब तक कि इसमें स्टिफ पिक्स नहीं आ जाते। ये देखिए, यहाँ पर मैंने क्रीम को बीट कर लिया है स्टिफ पिक्स आने तक। इसे हम रख देंगे फ्रिज में थोड़ा, जब तक हम केक के बाकी चीज़ें करेंगे ना तब तक इसे आप क्रीम को फ्रिज में रख दें जिससे कि ये मेल्ट ना हो, अच्छे से चिल्ड रहे, ठंडी रहे क्रीम। और यहाँ पर केक ठंडा हो गया है तो अब हम एक टूथपिक लेंगे और इस तरीके से केक में हमें होल करना है जिससे कि जब हम इसमें रसमलाई वाला जो दूध है वो डालें तो वो अच्छे से केक जो है ना वो उसे एब्ज़ॉर्ब कर ले और अंदर से केक बिल्कुल सॉफ्ट बने, जो आपके मुँह में जाते ही खुल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके हम इसके ऊपर दूध जो है वो डालते जाएँगे। और आपको यहाँ पर पूरा दूध ऐड नहीं करना है, थोड़ा-सा दूध हम बचा लेंगे जो हम सर्विंग के टाइम जब केक स्लाइस सर्व करेंगे उसके ऊपर से थोड़ा-सा डाल के देना होता है। तो उस टाइम के लिए हम थोड़ा-सा दूध बचा लेंगे और बाकी का सारा आप यहाँ पर ऐड कर दें, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इस केक को रख देंगे फ्रिज में जिससे कि सारा जो दूध है ये अंदर में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर ले, अच्छे से बिल्कुल ठंडा हो जाए। तो इसे फ्रिज में रख देते हैं और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे आधे घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में और आधे घंटे बाद मैंने इसे निकाला है। अब हमने जो क्रीम को व्हिप करके रखा था ना, मैंने यहाँ पर एक पाइपिंग बैग में डाल दिया है, ये देखिए। सिंपली हम इसे इस तरीके से पाइप कर देंगे केक के ऊपर
अच्छा, ये केक ना अभी बीच में आलिया भट्ट का फ़ेवरेट केक के नाम से भी काफ़ी फ़ेमस हुआ था। बिल्कुल यही रेसिपी होती है, बस उसमें कंडेंस्ड मिल्क जाता है, लेकिन अगर आप नहीं ले सकते हैं कंडेंस्ड मिल्क या फिर नहीं मिलता है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। आप थोड़ा ज़्यादा दूध ले लें, अगर आपको दूध और ज़्यादा चाहिए तो आप 1.5 से 2 लीटर ले सकते हैं दूध, और उसे अच्छे से गाढ़ा करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से क्रीम को लेवल करके इसे पिस्ता से गार्निश करेंगे और फ्रिज में रखेंगे फिर से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए। 1.5 से 2 घंटे के लिए आप इसे कम से कम फ्रिज में रखें अच्छे से, जब ये ठंडा हो जाए तब उसके बाद ही आप इसे सर्व करें। तभी जो केक का मज़ा है वो आता है। और जो दूध बचा था ना, थोड़ा-सा हमने सर्विंग के लिए दूध बचाया था, उसे भी आपको फ्रिज में रख देना है जिससे कि वो भी अच्छे से ठंडा हो जाए। तो अब हम इसके स्लाइसेस कट कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने स्क्वायर पीसेस यहाँ पर इसके कट कर लिए हैं। ये देखिए एक स्लाइस मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। तो मैं आपको इसे प्लेट पे रख के दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा परफेक्ट, कितना ज़्यादा ये टेस्टी बना है। काश मैं आपको इसे खिला सकती क वीडियो में से ही, तो आपको पता चलता। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। और जो हमने दूध बचा कर रखा था ना, वो हम यहाँ पर डालेंगे इसके साइड-साइड से, या फिर आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का हमारा ट्रेस लेचिस केक और बहुत ही आसान तरीके से बन गया है। आप इसे ईद पे बनाएँ, दावतों में बनाएँ। आपके मेहमान ना आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, वो आपके फ़ैन हो जाएँगे। तो आप भी इसे ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।